Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Odesh and today we are going to discuss about the राजा किसान जमींदार और राज्य के बारे में। ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12वीं का। तो हम लोग पढ़ेंगे किसान के बारे में पढ़ेंगे, हम जमींदार के बारे में पढ़ेंगे, हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके राज्य और जमींदार और किसान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग मुगल के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने। मुगल टाइम में कैसी कृषि होती थी, मुगल टाइम में जमींदारों का क्या काम होता था, मुगल के टाइम में जो ग्रामीण में दस्तकार होते थे, पंचायत होते थे, इनका क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो 16 से 17 सेंचुरी में ज़्यादातर लोग कहाँ पे, गांव में रहते थे। कितने परसेंट? 85% लोग गांव में रहते थे। ठीक, इनमें इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो कृषि ही क्या करता था, किसान और जमींदार, ये दोनों जो किसान हो गए, जमींदार हो गए, दोनों किस में लगे होते थे? उत्पादन में लगे होते थे। तो जो कृषि है मुख्य व्यवसाय था। अच्छा, तो जो कृषि है वो क्या करता था? किसान, जमींदार और आम व्यवसायियों के बीच में कंपटीशन का, सहयोग का, संघर्ष का रिश्ता बनाता था। मतलब अगर कृषि ना होगी तो जमींदार किससे पैसा मांगेंगे, कृषि ना होगी तो व्यवसायी अपना उत्पादन कैसे करेंगे, ये सब चीजें। तो मतलब एग्रीकल्चर क्या करता था? सबके बीच में एक संबंध बनाने का काम करता था। कुछ मुख्य दस्तावेज जो होते थे, दस्तावेज मतलब कुछ जो स्रोत होते थे जिसमें लिखे गए हैं किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। तो वो मुख्य दस्तावेज कौन थे? मुगल दरबार के होते थे। ठीक, मुगल दरबार के लिखे गए होते थे, जो क्या करते थे? कृषि के इतिहास के समक्ष में क्या करते थे? स्रोत करते थे। मुख्य दस्तावेज जो होते थे मुगल दरबार में लिखे गए होते थे। ज्यादातर जो मेन दस्तावेज होते थे कहाँ पे लिखा जाता था? राजा ही तो लिखते थे। तो मुख्य कृषि से रिलेटेड जो दस्तावेज कौन लिखता था? राजा होते। तो मुगल के दरबार में लिखा गया था। ठीक, इसमें जो कृषि का जो है, कृषि का जो मुख्य इकाई कौन है? गांव है। गांव में ही क्या होते थे? किसान रहते थे। और किसानों का क्या काम होता था? किसानों का काम मिट्टी को भरना होता था, बीज को बोना होता था, फसलों की कटाई करनी होती, यही सब मुख्य काम होते थे किसानों का। ठीक, तो मुगल साम्राज्य में जो राजस्व का जो मेन स्रोत था वो क्या था? वो भी कृषि माना जाता था, क्योंकि कृषि ना होगी तो लोग कहाँ से टैक्स देंगे? राजा को टैक्स भी तो देना था। ठीक, तो ग्रामीण समाज को कंट्रोल कौन करता था? ग्रामीण समाज को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति कौन थे? कलेक्टर होते थे, रिकॉर्ड रखने वाले होते थे। ये लोग क्या करते थे? ग्रामीण समाज को कंट्रोल करते थे। ठीक, एक तो हो गया। एक तो मुख्य किताब है जो आईने अकबरी हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत माना जाता है। किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता था। आईने अकबरी में क्या होता था? आईने अकबरी जो एग्रीकल्चर का सबसे मेन स्रोत माना जाता है। किसने लिखा था? अबू फजल ने लिखा। अबू फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि था, उसने लिखा था। इसका लक्ष्य क्या था? आईने अकबरी का लक्ष्य क्या होता था? तो साम्राज्य का एक ऐसा खाका तैयार करना जिसमें क्या होता है? राजा समाज को मिला करके क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ऐसा खाका तैयार करना जो राजा क्या कर रहा है? समाज को मिला करके आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो आईने अकबरी को कितनी पुस्तकों में लिखा गया था? तो 5 पुस्तकों में लिखा गया था। पहली 3 पुस्तकों में क्या थी? पहली 3 में अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में होती थी, और चौथी और 5वीं में क्या होती थी? धार्मिक, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं से रिलेटेड होती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे दस्तावेज होते थे, कृषि से रिलेटेड होते थे, जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जो क्या करता था? आमदनी और आमदनी की ब्यौरा बताता था। ठीक, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत जो होते थे वो किसानों को क्या बोलते थे? किसानों को अलग अलग नाम से बोला जाता था। कहीं उनको रैयत बोला जाता था, कहीं उनको मुजारियन बोला जाता था। ठीक, तो जो मोस्टली जो किसान होते थे ना, वो 2 टाइप्स के होते थे। और एक जो पहला हो गया खुद कास्ट हो गया। खुद कास्ट कौन होते थे? जो गांव में ही रहते थे, अपनी जमीन पे काम करते थे, उनको क्या बोला जाता था? खुद कास्ट बोला जाता था। और जो गांव से बाहर रहते थे, दूसरे गांव में ठेके पे जाते थे, दूसरी की जमीन पे काम करते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको पाही कास्ट बोला जाता था। ठीक, तो जो किसान होते थे ज्यादातर तो गरीब होते थे। उनके पास क्या होता था? 2 बैल और 1 हल के अलावा बहुत ही बहुत रेयर ऑफ द केस में होता था कि 2 बैल और 1 हल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनके पास होती थी। रीजन भी यही होता था कि कुछ विशेष वर्ग क्या होते थे? किसानों को एकदम नीच जात का समझते थे, नीच काम देते थे। तो इस वजह से वो ज्यादातर गरीब से गरीब ही लंबे समय तक, जनरेशन का जनरेशन गरीब ही रह जाता था। ठीक, कृषि उत्पादन के बजाय भी क्या होती थी? इतनी उत्पादन होती थी, उसके बावजूद भी आबादी बढ़ती जा रही थी।
ठीक, भले ही क्या होती थी, भूखमरी हो, महामारी पड़े, इसके बावजूद भी 5 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। 200 वर्षों में करीब 33% जनसंख्या बढ़ के हो गई थी। आई बात समझ में? अब इसमें बताया जाता है सिंचाई का, मुगल के टाइम में सिंचाई का क्या स्रोत है। तो सिंचाई के लिए जो है बाबरनामा एक किताब है, उसमें लिखा गया। बाबरनामा किसको तुझे के बाबरी भी कहा जाता है। और बाबरनामा को किसने लिखा था? बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है, तो वो बाबर खुद लिखा था बाबरनामा। तो उसमें बताया जाता है कि भारत में जमीन तो थी लेकिन पानी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक, ज्यादातर जो फसल हो गया बगानों के पानी, मतलब फसलों में बगानों में भी पानी नहीं मिलती थी। तो लोग क्या करते थे, लोग बाल्टी से ले आकर के फसलों, पेड़ों को, बगानों को पानी देते थे। ठीक, जो फसल होती थी ज्यादातर वर्षा पे होती थी, तो शरद ऋतु की फसलें ज्यादातर पानी पे, मतलब बारिश पे निर्भर होती थी। और बसंत ऋतु की फसलें भी क्या होती थी, बिना पानी का नॉर्मली ऐसे हो जाती थी। ठीक, तो कहने का मतलब कि पानी का व्यवस्था भी उतना अच्छा नहीं था। ठीक, अच्छा, बहुत जगहों पे क्या होते थे, रहट के द्वारा पेड़ों को पानी, या बाल्टियों के द्वारा पेड़ों को पानी डाला जाता था। फसलें वर्ष में 2 तरह की बोई जाती थी। अगर कहीं कहीं पानी की व्यवस्था है तो वर्ष भर में 3 टाइप की फसलें बोई जाती थी। ठीक, किसके दौरान हम बात कर रहे हैं, हम लोग 16 to 17 सेंचुरी में मुगल के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो आगरा में इस टाइप की 39 किस्म की फसलें बोई जाती थी। और दिल्ली में 43 टाइप की फसलें बोई जाती थी। और बंगाल में 50 टाइप के किस्म फसलें बोई जाती थी। ठीक, और इसमें बोला जाता है जिनसे कामिल क्या होता है, तो जिनसे कामिल कुछ ऐसी फसल होती है जो माना जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छी फसलें होती थी। जैसे कपास हो गया, चीनी हो गया, इनको क्या बोला जाता था, इनको बेहतर फसल बोई जाती थी, इनको जिनसे कामिल बोला जाता था। दूसरी फसल हो जाएगी नगदी फसल हो गई। नगदी फसल ऐसी फसल जो जमीन जिसे पैसे मिले, तो ये हो गई आपकी तिलहन और दलहन हो गई। ये कौन सी फसल हो जाती थी, नगदी फसल होती थी। ठीक, तो 17वीं सदी में अलग अलग जगहों से क्या होती थी, अलग अलग फसलें आई थी। जैसे माना जाता है कि मक्का जो है जो अफ्रीका के रास्ते पाकिस्तान से होते होते भारत में आई थी। ठीक, अच्छा, तो तंबाकू क्या है, दक्कन में पहली बार पहुंचा था दक्कन में। और वहां पे आपको देखने को मिला था कि जहांगीर जो है तंबाकू को बैन भी कर दिया था। बैन करने का कारण ये भी था कि ज्यादातर लोग क्या हो गए, तंबाकू के नशीले मतलब नशे में क्या हो जाते थे, मतलब हाँ, अपने आप को बर्बाद कर लेते। इस वजह से जहांगीर ने तंबाकू को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। बेटा बंद कर दो।